आइए आपको दिखाते हैं ये 50 टन के जो बॉयलर है थर्मेक्स का, इसमें बेड मटेरियल के लिए लेवल ट्रांसमीटर हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले दिखाते हैं। ये केवल आपको सिंगल एक कंपार्टमेंट का मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 हॉकी स्टिक आपको दिख रहा है, 1 2 और इस साइड में एक है, 1 मिनट, ये तीसरा है, ठीक है। ये 3 आपको हॉकी स्टिक दिख रहा है। इसी के द्वारा मेन आपका यही है, एक कंपार्टमेंट में ये 3 लगाया गया है। और ये आपका जो नोज़ल है, जिसमें कि आपका एफडी का एयर इसके द्वारा, इस नोज़ल के द्वारा जो है आता है और फ्लूइडाइज करता रहता है आपके बेड मटेरियल को। तो इस नोज़ल से जो है, इस नोज़ल के हाइट के बराबर आपको इस हॉकी स्टिक को लगाना है, ठीक है। इसके बाद ये जो इसका बेंड हुआ है, यहाँ से ये कर्व में आपको एक बेंड दिख रहा है, ये वाला बेंड है। ये बेंड आपको 76 पे जो है मोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद तीनों को 1 2 और 3, इन तीनों को सेम प्रोसीजर करना है। और इसके बाद जो है यहाँ से आपको जो इसका जो नोज़ल है, नोज़ल से 50 mm तक, ये जो है ये 50 mm तक, इस नोज़ल के टॉप हाइट तक आपको 50 तक इसको नीचे डाउन करना है, ठीक है। वहाँ तक ले जाके छोड़ देना है। अब ये फर्नेस के अंदर का हो गया है। इसके बाद जो है आइए हम आपको और दिखाते हैं, जो कि ये आपका 6 नंबर है, ठीक है। 6 नंबर पे ये आपका यहाँ पे कपलिंग है। जहाँ जहाँ ऐसा 6 नंबर लिखा है वहाँ वहाँ पे आपको ये कपलिंग लगाना है। मतलब कि इसके बाद ये जो आपका हॉकी स्टिक है, यहाँ से जो भी लेंथ रहे आपका, आपको डाउन में लाना है। और डाउन में लाने के बाद मतलब फर्नेस के अंदर, ठीक है, जो फर्नेस के अंदर के बाद से जो है, जो आपका एफडी का एयर चैम्बर रहता है, जिसमें कि एयर आपका भरा रहता है, वहाँ पे लाएंगे आप इस कपलिंग को, इस हॉकी स्टिक से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आपका जो है ये लाइन सीधे स्ट्रेट में आ जाएगी। तीनों को ऐसे ही करना है, ठीक है। ये स्ट्रेट में आ जाएगी। आप पाइप के लेंथ को जो है कितना भी कम ज़्यादा करके, जिस हिसाब से आपका लेंथ है उतना कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए 8 नंबर। ये 8 नंबर आपका क्या है, 4 वे इक्वलिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। 4 वे इक्वलिटी मतलब कि यहाँ से एक लाइन आपकी सीधी इस साइड से आई और दूसरी लाइन आपकी जो है ये वाली, ये जो लाइन है, ये आपको इसमें पूरे तरीके से डिनोट नहीं किया गया है, बट ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन आई है। और ये आपका जो है अंदर से जो है जुड़ गया है, जो आपको मैं फिजिकली दिखाऊंगा तो उसमें आपको दिखेगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। एक ये लाइन जो है ये यहाँ से इस साइड में इसमें जुड़ गया है। और ये आपका तीसरी लाइन है, जो कि थोड़ा सा बेंड होके कर्व में आके यहाँ पे लगा है, ठीक है। यहाँ पे ये लगा है। तो पहला वाला आया हमारा, इस साइड से आया, यहाँ पे ये टी लगा है। इस टी को जो है यहाँ पे 4 वे में जोड़ दिया गया है, ठीक है, 4 वे इक्वलिटी। और दूसरा वाला हमारा आया है, यहाँ पे जोड़ दिया गया है, ठीक है। और जो ये फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाला यहाँ पे, मतलब कि हमें क्या करना है, इन तीनों को जो बॉयलर फर्नेस के नीचे जो है इसको जोड़ देना है, ठीक है। मैं आपको फील्ड में दिखाऊंगा तब समझ में आएगा, ड्राइंग में शायद ना समझ में आए आपको उतना, ठीक है। इन तीनों को यहाँ पे जोड़ देना है एक जगह, सबको तीनों लाइन को कॉमन करना है। कॉमन करने के बाद इन सब का जो है, हाँ, ये फर्नेस के नीचे का है। लास्ट में ये आपको
जैसे कि ये 6 नंबर है, ये आपका कपलिंग है, यहाँ पे भी लाइन को ऐड कर देना है। इस टी से नीचे आपको लाना है, जो कि फर्नेस फ्लोर में जहाँ से आपको बेड मटेरियल ड्रेन करते हैं, ये वहाँ पे लाना है इस टी को, और थोड़ा सा लेंथ इसकी बढ़ा लेनी है। इस एयर लाइन को 1/2 इंची की है। और इसके बाद जो 6 नंबर ये आपका दिख रहा है, ये आपका कपलिंग, जो ये भी 1/2 इंची का ही है। और इसके नीचे एक टी जो 5 नंबर दिख रहा है, ये यहाँ से आपको एक निप्पल लगाना है। निप्पल लगा के ये जो 4 नंबर है, इंड कैप इसको बोलते हैं, एकदम पूरे तरीके से टाइट रहना चाहिए ताकि यहाँ से एयर लीक ना हो। तो ये जो प्रोसीजर है इन तीनों में करना है, तीनों लाइन में, ठीक है। एक यहाँ पे इस टी के पास में, और दूसरा देख सकते हैं यहाँ पे है, और तीसरा इस वाले का ये यहाँ पे है। ऐसा क्यों करते हैं? कभी कभी क्या होता है कि जैसे फ्लूइडाइजेशन होता है तो इसके अंदर हमारा जो है बेड मटेरियल भर जाता है, ये जो हॉकी स्टिक है, और लाइन ये चोक हो जाती है, तो ठीक से जो लेवल आपका नहीं बताएगा। इसलिए जो है यहाँ से हम जो है, जो ये 4 नंबर है, नीचे से एयर देते हैं और ऊपर जो है वो जाके आपका ये क्लीन हो जाता है, बेड मटेरियल क्लीन हो जाता है। या कहीं भरा है तो ऊपर से नीचे गिर जाता है। इस प्रकार ये डायरेक्ट देते हैं। और इंड कैप को हमेशा टाइट करके रखना है ताकि आपका एयर लीक ना हो, अदरवाइज़ एयर लीक रहेगा तो लेवल ठीक से नहीं बताएगा, करेक्ट लेवल नहीं रहेगा। तो आप समझ गए हैं, इन तीनों हॉकी स्टिक को लाना है, एक जगह इसको मैच करा देना है, मतलब कि तीनों को एक जगह कनेक्ट करा देना है, ठीक है। ये यहाँ से आया, यहाँ से तीसरा वाला यहाँ ऐड हो गया। अब इसके बाद कहाँ, अब आइए हम ट्रांसमीटर पे आते हैं। ये तीनों लाइन को मिला के सिंगल लाइन बना दी गई है, और यहाँ पे टी को हमने लगाया है, ठीक है, ताकि हम एक लाइन आगे आगे लेके चले जाएं। एक तो बैक से आ रहा, तीसरा वाला जो है ये बॉल वाल्व हमने इसको लगाया है, ग्लोब वाल्व यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। और इस वाल्व को लगाया है ट्रांसमीटर के, ये मैनिफोल्ड है, यहाँ पे एचपी लाइन है। हमें जो फर्नेस के अंदर से लाइन जो लानी है उसको एचपी लाइन में ही कनेक्ट करना है, ठीक है। और एलपी लाइन को हमें एटमॉस्फेयर में छोड़ देना है, ये वाली लाइन को हवा में ही छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आइए आते हैं हम, ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो मेन लाइन आई है, ठीक है, ट्रांसमीटर की लाइन हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। जो लाइन बढ़ के आएगी यहाँ पे आपको एक रोटामीटर रहेगा, ग्लास ट्यूब टाइप रोटामीटर रहता है, ये है आपका रोटामीटर। इसमें आपको एयर की सेटिंग की जाएगी, ठीक है। एयर का सेट करने के लिए उसमें बॉल रहता है, जितने पे उसका सेट रहेगा उतना ही प्रेशर, इंस्ट्रूमेंट के कंप्रेसर से प्रेशर देते हैं, और ठीक है। और ये आपका कपलिंग फिर से आ गया है, ठीक है। और ये एयर फिल्टर रेगुलेटर है, ये भी कपलिंग है ताकि हमारा रेगुलेटर में कनेक्ट हो जाए। ये वाली लाइन मतलब कि आपको 1/2 इंची की ये जो लाइन है, इस लाइन को जो है कनेक्ट करना है रोटामीटर से और एयर फिल्टर रेगुलेटर से, जो भी फिटिंग आपकी लगे। और जो 16 नंबर ये भी कपलिंग है, ये आपका बॉल वाल्व है इंस्ट्रूमेंट एयर लाइन के लिए। कभी कोई काम करना पड़े तो बॉल वाल्व को बंद करके आप आगे का कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें इंस्ट्रूमेंट का एयर सप्लाई देना है, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट से एयर सप्लाई दिए हैं, अब आते हैं हम हॉकी स्टिक का कैसे हम डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया 76 पे इसको कर्व में मोड़ना है, 76 पे मुड़ा है। और ये जो नोज़ल है, नोज़ल से 50 mm तक ये जो है हमें इसका डाउन में ले जाना है, मतलब ये 50 mm तक ले जाना है नोज़ल से। ये आपका नोज़ल हो गया, तो यहाँ तक 50 mm हो रहा है, तो हम यहाँ तक ही इसको ले जाएंगे, ठीक है। और ये लाइन 1/2 इंची की है। और जैसा कि अभी आपको मैं ड्राइंग में थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, जो भी नंबर लिखा है
देख सकते हैं इसमें जो भी आपका नंबर लिखा है आप उस नंबर के अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर जो भी ड्राइंग में 3 4, एक पे है पाइप का पूरा शेड्यूल दिया है, कनेक्शन दिया है, 3 पे टी दिया है, 4 पे इंड कैप दिया है, 5 पे भी है। इसी प्रकार जो है सभी को आप देख सकते हैं। ठीक है, सभी को आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके। ये 16 पे अडॉप्टर है, बॉल वाल्व है, रोटामीटर है, एयर फिल्टर रेगुलेटर है, पाइप है, निप्पल है, गेट वाल्व है। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं, अब आपको मैं फील्ड में 1 बाय 1 दिखाता हूँ किस प्रकार इंस्टॉल हुआ है।